नहीं विलोकते अति अनुरागा, नहीं विलोकते अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। महाराज जनक ने जब राम लक्ष्मण को देखा दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए। महाराज पहले एक बात बताओ, कयहु नाथ सुंदर दो बालक, ये आपके साथ में इतने सुंदर ये दो बालक कहाँ से आ गए? मुनि कुल तिलक की नपकुल पालक, कोई मुनि कुल के आभूषण हैं या नपकुल पालक यानी किसी राजा के पुत्र हैं? विश्वामित्र कहने लगे राजन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? महाराज जनक कहने लगे गुरुदेव आज मुझे ऐसा लगता है इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, आज मेरे हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है। बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, आज जब मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख का भी त्याग कर दिया, जब मैंने इनको देखा मेरे हृदय में अनुराग हो रहा है, प्रेम हो रहा है। इसलिए महाराज बताइए कयहु नाथ सुंदर दो बालक, ये दो बालक कौन है? राजा जनक हैं, ज्ञानी हैं। राजा जनक पहचान गए कि साधारण पुरुष तो हो नहीं सकते। तो विश्वामित्र भी जानते थे कि राजा जनक सब समझ गए। तो धीरे से विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे राजन जो तुम सोच रहे हो ये वही है। तब तक भगवान ने इशारा कर दिया प्रभु काहे गड़बड़ कर रहे हो हमारी लीला में? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने इनको भी बता दिया तो ये पूरे जनकपुरी में बताएंगे, फिर सब ब्रह्म मानकर हमें पूजेंगे, तो फिर हमारे कार्य में विघ्न आएगा। इसलिए प्रभु बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। कहे मुन बिहस कहू नपनी का, बचन तुम्हारा न होई अली का। विश्वामित्र कहते राजन जो तुम सोच रहे हो ये वही है, क्योंकि तुम्हारा विचार कभी गलत नहीं हो सकता है। भगवान ने इशारा कर दिया प्रभु यहीं पर बात खत्म करो, आगे की कथा ही नहीं बताता, नहीं तो हमारी लीला में विघ्न आएगा। धीरे से विश्वामित्र कहने लगे, भगवान का इशारा देखा, विश्वामित्र ने तुरंत बात बदल दी और कहने लगे राजन ए प्रिय सबही जहां लग प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनबानी। मन ही मन मुस्कुरा दिए और बात को बदल दिया और राजा से कहने लगे राजन तो पूछना चाहते हो ये कौन है? अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम, छोटे पुत्र लक्ष्मण। तो राजा कहने लगे दशरथ के दोनों बेटे हैं, तो प्रभु आपके साथ क्या करने आए? विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। हमारे हित के लिए राजा ने भेजा है। जनक जी ने कहा तो तुम्हारा हित क्या किया? बोले राम लखन दो बंधु वर रूप सील बलधाम, मख राख्यौ सब राख जग जीते असुर संग्राम। मैं यज्ञ किया करता था, उस यज्ञ में मारीच स्वभाव बाधा डाल देते थे। दशरथ के बड़े पुत्र राम छोटे लक्ष्मण ने हमारे यज्ञ की रक्षा की है। मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया, स्वभाव को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। राजा जनक ने जैसे ही सुना तो मन में एक अभिलाषा जागृत हो गई, हे विधाता जो मारीच को एक बाण में 100 योजन फेंक सकता है, जो स्वभाव जैसे राक्षस को मार सकता है, तो वो फिर शिव जी के धनुष को क्यों नहीं उठा सकता है? हे विधाता इतनी कृपा करना कि अगर इन्होंने शिव जी के धनुष को उठा लिया तो मेरी सीता राम जी के पास जाएगी, तो सदा सदा के लिए मैं राम का हो जाऊंगा। तुरंत विधाता से प्रार्थना की। भगवान ने मन ही मन कहा जनक जी तुम चिंता ना करो, धनुष वैसे ही हम ही तोड़ेंगे, काहे को इतनी चिंता कर रहे हो? महाराज जनक ने उत्तम प्रकार की व्यवस्था करके चले गए। इधर भगवान ने जब पूरी जनकपुरी को सजा धजा देखा तो लक्ष्मण के मन में अभिलाषा हुई कि बड़ी सुंदर जनकपुरी है, क्यों न जाकर के जनकपुरी को घूमे। कैसी जनकपुरी है, मेरी सीता माता का कैसा निवास है, जहाँ मेरी मैया रहती है वहाँ के लोग कैसे हैं। तो लक्ष्मण के अंदर बड़ी लालसा हुई कि लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयो देखी, जाय जनकपुर
आई देखे प्रभु भय बहुर नहीं सचाए प्रभु भय बहुर नहीं सचाए प्रगट न कैया मन ही मुस्काए प्रगट न कैया मन ही मुस्काए। लखन हृदय लालसा विशेषी, लक्ष्मण के अंदर बड़ी लालसा है जनकपुरी देखें, पर बेचारे डर के कारण राम से कुछ न कहें। अच्छा, राम जी के मन में भी लालसा थी कि हम जनकपुरी देखें, लालसा दोनों के अंदर। राम जी ने सोचा अगर हमने कह दिया हम जनकपुरी देखेंगे तो लक्ष्मण उपहास करेगा, विवाह हुआ नहीं, ससुराल पहले ही घूमेंगे। राम जी ने सोचा हम क्या करें। अब लक्ष्मण को जब नहीं रहा गया, लक्ष्मण सोचने लगे अगर कहूंगा तो प्रभु पता नहीं लेकर के जाएंगे कि नहीं। तब तक राम अनुज मन की गति जानी, भगवान अपने भैया लक्ष्मण के मन की बात को जान गए और धीरे से कहा, लखनलाल क्या सोच रहा है, क्या जनकपुरी देखना चाहता है? अब तो लक्ष्मण जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाए। लक्ष्मण बड़े प्रसन्न, अरे भैया आप कैसे समझ गए? हम तो बड़ी देर से विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ हम जनकपुरी देख आवे। प्रभु आज्ञा दे दे हम जनकपुरी देखने के लिए जाएं। भगवान ने कहा चल हम भी चलेंगे, हम तुझे जनकपुरी की एक एक गली दिखाएंगे। लक्ष्मण कहने लगे क्या तुम इससे पहले जनकपुरी आए थे जो तुम्हें एक एक गली पता है? प्रभु आपको कैसे पता चला कि हम जनकपुरी देखना चाहते हैं? अब भगवान ने सोचा हम क्या कहें। भगवान कहने लगे देख तू छोटा और मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा भाई बेकार है जो छोटे की मन की बात ना समझ पाए। लक्ष्मण कहने लगे ज्यादा ज्ञान ना दो महाराज, तुम अपनी ससुराल देखना चाहते हो ना, बात सत्य है कि नहीं? भगवान कहने लगे बात तो बिल्कुल सत्य है। लक्ष्मण भैया कहने लगे तो एक शर्त पर हमारे साथ चल सकते हो। अब भगवान ने कहा कौन सी शर्त? बोले एक शर्त ये है कि हम जनकपुरी देखेंगे, तुम हमें जनकपुरी दिखाओगे। जनकपुरी कैसी है हम तुम्हें बाद में बता देंगे, लेकिन तुम साथ जरूर चलना, लेकिन जनकपुरी न देखना। अब भगवान कहने लगे हम जनकपुरी में चले, तुझे जनकपुरी दिखाएं, हम काहे को जनकपुरी ना देखें? बोले देखो महाराज, जनकपुरी तुम्हारी ससुराल है और कोई दामाद विवाह से पहले ससुराल में घूमे, इधर उधर झांके, उधर उधर देखे, लोग क्या कहेंगे दूल्हा पागल है। तो प्रभु काहे विवाह से पहले आप मर्यादा नष्ट करोगे? इसलिए आप इधर उधर ना देखना, आप नीचे देखना, हम ऊपर देखेंगे। अब भगवान ने सोचा ये तो जिद्दी है, अगर देख लिया तो बीच गली में ही झगड़ा कर बैठेगा। तो कहा ठीक लक्ष्मण तू जैसा कर रहा है हम वैसे ही करेंगे। दोनों भाई जब गुरुदेव जी के पास आए, अपने गुरु जी से आज्ञा ली, जो रायुर आयुष में पावहु नगर दिखाई तुरंत ले आओ। प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम लक्ष्मण को नगर दिखाने के लिए करके जाएं? विश्वामित्र समझ गए कि लक्ष्मण का सहारा लेकर के राम खुद जनकपुरी पर कृपा करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिसको डायबिटीज होती है, घर वाले मिठाई न खाने दें तो सोचे कि हम खाएंगे तो घर वाले खाने नहीं देंगे, तो बच्चों ही का नाम लगा करके लेकर चले आ जाए, चुप्पा से गटक जाते। और यही भगवान ने किया, देखना अपना चाहते हैं लेकिन नाम लक्ष्मण का लगा दिया। पर विश्वामित्र जी जानते हैं कि महाराज राम जनकपुरी बालों पर कृपा बरसाना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि जाय देखिया बहु नगर सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सुंदर आशीर्वाद दे दिया, जाय देखिया बहु नगर सुख निदान दो भाई, आशीर्वाद दिया। अब भगवान जब आशीर्वाद लेकर के चले तो भगवान ने एक दृष्टि उठा करके देखा, लक्ष्मण ने फिर हाथ पकड़ लिया, महाराज शर्त भूल गए, देखना कहीं नहीं, नीचे दृष्टि डाल करके चलो। अब जनकपुरी की मर्यादा देखिए, भगवान जब महल से बाहर आए तो बालकों ने देखा तो भगवान की अंगुली को पकड़ लिया। जनकपुरवासी की सखियों ने देखा,
झरोकों पर जाकर के खड़ी हो गई। और जनक प्रवासी के पुरुषों ने जब देखा तो घर की दहेली पर जाकर के खड़े हो गए। कितनी मर्यादा है जनकपुरी में। जुवती भवन झरोकन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। झरोकों से भगवान को झांक रही हैं, क्योंकि रामायण मर्यादा बताती है कि द्वार पर ब्रह्म क्यों न आ जाए, अगर पति घर है तो नारियों को घर की दहेली को पार नहीं करना चाहिए। और केवल नारियों की मर्यादा नहीं, पुरुषों की भी मर्यादा है कि अगर नारी घर है तो पुरुष को भी बिना बताए दहेली पार नहीं करनी चाहिए। रामायण ऐसा नहीं नारियों की मर्यादा गाए, पुरुषों की भी मर्यादा बताई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं झरोकों पर जब सखियां गईं, हाथ में पुष्प लेकर के भगवान आएंगे, हमारी तरफ देखेंगे, भगवान के ऊपर पुष्प बरसाएंगे, पर भगवान कहाँ देखे वाले। अब लक्ष्मण और राम की अंगुली बालक पकड़े हैं और जनक प्रवासी के बालक भगवान को एक एक गली दिखा रहे हैं। लक्ष्मण खूब इधर उधर झांक रहे हैं, बेचारे राम धरती झांकते हुए जा रहे हैं। सखियां कहती हैं अरे ये कैसे राम है, हमारी ओर देख क्यों नहीं रहे हैं। तो कोई पुष्प फेंक करके मारता है, भगवान की पीठ पर लगता है। भगवान कहते देख लक्ष्मण फूल कहाँ से आया। लक्ष्मण सोचते हैं कहीं ये नजर उठा के न देख लें, तो कहते प्रभु कहीं से नहीं आया। भगवान फिर नीचे दृष्टि डाल करके चलने लगे। आज झरोकों पर जो सखियां खड़ी हैं, जब देखा कि भगवान हमारी ओर नहीं देख रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु एक बार तो मेरी ओर दृष्टि डाल दो ताकि मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। आज झरोकों से सखियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी। जनकपुरी में आपने चरण डाल ही दिए तो कृपा की दृष्टि भी डाल करके जाना। वो सुंदर श्यामल तोरे मनोहर लाला, सुंदर श्यामल सुंदर श्यामल तोरे मनोहर लाला, सुंदर श्यामल रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी।
भगवान से कहती प्रभु आप जब हमारी मिथिला नगरी में हमारे जनकपुरी में आ ही गए हो और सब पर आपने जादू चला करके चल दिए, लेकिन हमारा उद्धार कब करोगे? मिथिला में आई के जादू चलेबे लाला, मिथिला में आई के जादू चलेबे लाला, मिथिला में आई के जादू चलेबे लाला, मिथिला में आई के जादू चलेबे लाला। हो गया ये मिथिला में सब सखियां, हो गया ये मिथिला में सब सखियां, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिक हेरी रघुनाथ जी, तनिक हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। एक बार हमारी ओर देख दो तो हमारा कल्याण हो जाए। अब झरोकों से सखियां रोती जा रही हैं, भगवान के पुष्प फेंक फेंक करके मार रही हैं। जब लक्ष्मण ने नजर उठा करके देखा तो एक एक सखी की आंख में आंसू हैं, सब दोनों बाहें फैला करके भगवान राम को बुला रही हैं, हे प्रभु एक बार मेरी ओर देख दो। लक्ष्मण ने जिस समय देखा, लक्ष्मण वहीं पर रुके, बोले प्रभु क्षमा कर दो, बहुत बड़ा पाप हो गया। भगवान ने कहा क्या पाप हुआ? बोले प्रभु नजर उठा के देखो, सखियां हमको नहीं तुमको देख रही हैं, हमने सोचा ये हमको देखेंगी पर ये सखियां तो तुमको देख रही हैं, इसलिए प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करो। और जो सखियां आपके दर्शन के लिए लालायित है, आप सब पर कृपा करो। और भगवान ने जिस समय नजर उठा करके देखा तो आज सखियों का जीवन धन्य हो गया। सब एक दूसरे से कहती हैं महाराज जनक के दरबार में धनुष ये तोड़े तो सीता इनको मिलेंगी, तो हमारी जनकपुरी में ये भगवान राम आते जाते रहा करेंगे, रोज इनका दर्शन मिलेगा। सब अपना अपना भगवान के प्रति भाव प्रकट करने लगे। भगवान जनकपुरी देख करके पुनः विश्वामित्र के पास आए। संध्या कालीन वेला में भगवान ने विश्राम किया। प्रातः काल भगवान उठे, स्नान इत्यादि किया। स्नान इत्यादि करने के तदुपरांत भगवान ने विश्वामित्र से कहा गुरुदेव आपने स्नान किया, अब आपकी पूजा के लिए पुष्प चाहिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो पास में पुष्प वाटिका है, वहां जाकर के 2-4 पुष्प लाए और आप पूजा कर लो। भगवान विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान राम और लक्ष्मण जब पुष्प वाटिका में आए तो क्या देखा, डंडा लेकर के माली खड़ा है। गंगा के किनारे जितना केवट झगड़ा है, पुष्प वाटिका में उतना ही माली राम से झगड़ा है। भगवान जिस समय माली के पास गए तो लक्ष्मण ने माली को देख करके अनदेखा कर दिया और लक्ष्मण बाग में अंदर प्रवेश कर दे। भगवान ने हाथ पकड़ के खींच लिया, ए लक्ष्मण तुझे दिखाई नहीं देता है कि बाग का माली खड़ा है, पहले इससे आज्ञा लो तब अंदर जाओ। लक्ष्मण भैया कहने लगे प्रभु कौन खाने की चीज है जो हम इनसे 10 बार आज्ञा लें? अरे पूजा के लिए पुष्प चाहिए, 2-4 पुष्प लेकर के गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देंगे, क्या करना है प्रभु? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, लक्ष्मण घर में चपरासी, महल में द्वारपाल और बाग में माली यदि खड़ा हो तो बिना आज्ञा कभी अंदर नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है। मंदिर में यदि पुजारी बैठा है और पुजारी की आज्ञा से मंदिर नहीं गए तो पुजारी का अपमान होता है। इसलिए ये अपना समय निकाल करके इस बाग की सुरक्षा कर रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है इसे आज्ञा लेना। अब लक्ष्मण जी ने कहा तो प्रभु ठीक है, आप ही जाकर के आज्ञा ले लो। भगवान राम बड़े सीधे स्वभाव के थे। भगवान राम धीरे से गए, माली से कहा ये माली अगर तेरी आज्ञा हो तो तेरे बाग में जाकर के 2-4 पुष्प चाहिए, हमारे गुरुदेव पूजा करेंगे। बाग के माली ने भगवान को जिस समय निहारा, डंडा एक तरफ रख दिया, कमर पर हाथ रख करके कहने लगा अच्छा तो आप ही वो हो जो विश्वामित्र जी के साथ आए थे। भगवान ने कहा
बोले आपका नाम राम है? भगवान ने जिस समय कहा, मालिक कहने लगा तो ठीक है, आप जाओ 2-4 पुष्प ले लो, पर हमारे बाग का एक नियम है। भगवान ने सोचा पता नहीं क्या नियम होगा। भगवान कहने लगे बता मालिक, तेरे इस बाग का क्या नियम है? बाग का मालिक कहने लगा मेरे बाग का नियम एक है, और तुम चाहो तो मैं 2 नियम बना सकता हूँ। भगवान ने कहा कैसे? बोले एक नियम ये है कि इस बाग में कभी पुरुष नहीं जाता है, हमेशा स्त्रियां जाती हैं। भगवान ने कहा तो हम नहीं जा सकते। माली ने कहा जा सकते हो, स्त्री बनकर चले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते। भगवान ने कहा दूसरा? बोले दूसरा ये है, जो हमारी जनक की कन्या जनक नंदिनी की जय बोलता है वो बाग के अंदर जा सकता है। अब लक्ष्मण ठास लगा करके हंसने लगे। बोले प्रभु विवाह से पहले धर्म पत्नी की जय जय बोलोगे? अब विवाह से पहले धर्म पत्नी की जय जय बोल के बाग के अंदर जाओगे? भगवान ने कहा हम क्यों बोले, विवाह हुआ नहीं, विवाह से पहले काय को पत्नी की जय जय बोले? मालिक कहने लगा तो ऐसा करो, नारी बन जाओ, नारी बन के चले जाओ। अब लक्ष्मण फिर हंसने लगे। बोले प्रभु कभी नारी बने हो? आज 2-4 पुष्प के लिए जनक की कन्या पुष्प वाटिका में तुम्हें नारी बना देगी। प्रभु काहे नहीं नारी बन के चले जाते हो? अब भगवान के लिए दोनों काम कठिन है। यहाँ पर अगर कन्हैया होते तो पहन के साड़ी और प्रवेश हो जाते, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम कहने लगे देख माली, ना तो मैं जनक नंदिनी की जय बोलूंगा और ना मैं नारी बनूंगा। माली कहने लगा तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक भी पुष्प नहीं मिलेगा, कहीं और से ले लो जाकर। अब जनकपुरी में एक ही वाटिका थी, वो भी जनक जी की। अब भगवान राम खड़े हैं। लक्ष्मण धीरे से कहने लगे प्रभु ऐसा करो, सीता हमारी माता है, हम अपनी मैया की जय जय बोले दें तो अंदर जा सकते हैं। भगवान ने कहा ये बढ़िया है। अब जैसे लक्ष्मण आए बोले माली मैं अपनी जनक नंदिनी मैया की जय जय बोलता हूँ। माली कहने लगा नहीं, जो आज्ञा लेगा वही जय बोलेगा। अब भगवान ने धीरे से कहा प्रभु एक बार नारी बन जाओ और नारी बन के दिखा दो, आप लगते कैसे हो? भगवान कहने लगे देख लक्ष्मण मैं नारी नहीं बन सकता। आज माली बाग में भगवान श्री रामचंद्र जी से कहता है कि फूल कौन पहियो जनानी बगिया, फूल कौन पहियो जनानी बगिया, फूल कौन पहियो। जनानी बगिया फूले कौन कहियो, जनानी बगिया हो जनानी बगिया, जनानी बगिया हो जनानी बगिया, फूले कौन कहियो, जनानी बगिया फूले कौन कहियो, जनानी बगिया फूले कौन कहियो, जनानी बगिया फूले कौन कहियो।
माली कहता है फूल एकौ न पहियौ जनानी बगिया, जो राजा तुम फूल चाहता हो पैनौ धोती लगावो बिंदिया, फूल एकौ न पहियौ जनानी बगिया। भगवान ने कहा ए माली, दो चार पुष्प के लिए मैं नारी बन के दिखाऊं? अरे मैं नारी बनूंगा तो तू पूरी जनकपुरी में कहेगा कि सीता के कारण भगवान नारी बन गए, तो मैं नारी नहीं बन सकता। इससे तो बढ़िया है हम अपनी सीता की जय जयकार लगा देंगे। अब भगवान राम ने जब सीता मैया की जय जयकार लगाई और जय जयकार लगा करके भगवान ने जिस समय माली के आगे हाथ जोड़े, 14 चितई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान जब बाग के अंदर आए तो भगवान ने एक भी फूल तोड़ा नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान जैसे ही हाथ बढ़ाते थे पुष्प तोड़ने के लिए तो पुष्प टूट कर अपने आप भगवान के हाथ में आने लगे। तो भगवान जिधर हाथ करते थे सब पुष्प टूट कर अपने आप हाथ में आ जाते थे। इसलिए पुष्प आते थे क्योंकि वृक्षों ने सोचा हमारे बहनोई आए हैं, अगर बहनोई ने अपने हाथों से पुष्प तोड़े तो इनको कष्ट होगा। भगवान राम कैसे बहनोई हुए? वृक्षों के, क्योंकि पृथ्वी से उत्पत्ति माता सीता की हुई है। पृथ्वी के गर्भ से सीता की उत्पत्ति और पृथ्वी मैया के गर्भ से वृक्षों की उत्पत्ति। जब एक गर्भ से पुरुष और नारी जब जन्म लेते हैं तो संबंध भाई और बहन का होता है। वृक्षों ने सोचा सीता हमारी बहन है, क्योंकि पृथ्वी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई सीता और पृथ्वी माँ के गर्भ से हुए हैं वृक्ष। तो सोचा सीता हमारी बहन है और सीता इनको ब्याही जाएगी तो फिर ये हमारे बहनों ही हो गए, तो इनको कोई कष्ट ना हो। इसलिए जिधर हाथ करते थे पुष्प टूटकर अपने आप हाथ में आ जाते थे। और दूसरा कारण, भगवान जिन पुष्पों को तोड़ते थे उनमें कांटे बहुत थे। वृक्षों ने सोचा अगर भगवान ने पुष्पों को तोड़ा कोई धोखे से कांटा न लग जाए, जो जिधर हाथ करते थे पुष्प अपने आप टूटकर हाथ में आ जाते थे। भगवान ने ढेर सारे फूलों को तोड़ा और भगवान जिस समय चले तो लक्ष्मण ने रोक लिया, प्रभु अब काहे को जा रहे हो? अरे केवल एक ही काम थोड़ी ना फूल तोड़ना, अभी माता सीता आ रही होगी, कहाँ करेंगे दर्शन? ये बाग ही है जहाँ हम उनका दर्शन कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आप बैठो, हम आपका बढ़िया करके श्रृंगार करेंगे। उन्हीं फूलों की माला बना करके लक्ष्मण भैया जिस समय भगवान राम का श्रृंगार करने लगे, फूलों का मुकुट बना दिया, फूलों का हार, फूलों के कान के कुंडल भगवान को पूरे फूलों से सजा दिया। इधर लक्ष्मण भैया श्रृंगार कर रहे हैं, इधर माता सुनैना ने सीता से कहा जा सीता पुष्प वाटिका में पार्वती का मंदिर है, आशीर्वाद लेकर के आ। तो माता सुनैना ने सीता मैया को 8 सखियों के साथ में विदा कर दिया कि तहीं अवसर सीता तहाँ आई, तहीं अवसर सीता तहाँ आई, तहीं अवसर सीता आई, तहीं अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जनन बधाई, गिरजा पूजन जनन बधाई। अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। 8 सखियों के साथ में जब मैया सीता को गिरजा मंदिर में पूजन करने के लिए भेजा तो जैसे ही बाग के अंदर गई
तो 8 सखियां थी। 8 में से एक सखी ने सोचा कि जब तक सीता गिरजा की पूजा करेगी तब तक बड़े दिन हो गए बाग में आज आए हैं, तो लाओ हम बाग में भ्रमण करके फुलवारी देख लें कि ठीक है कि नहीं है। तो सब सखियां आगे निकल गई, बेचारी एक जो सखी थी वो बिछड़ गई। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर वाणी। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलबाग। साथ में एक सखी थी फुलबाग देखने चली गई। अब माता सीता तो पार्वती मैया का पूजन करने चली गई। अब जो सखी बिछड़ी थी वो कहाँ गई? जहाँ लक्ष्मण भैया राम जी का श्रृंगार कर रहे थे। तुलसीदास जी इस सखी को गुरु बताते हैं। अगर ये सखी ना बिछड़ती तो सीता को पुष्प वाटिका में भगवान राम का दर्शन नहीं मिलता। ये गुरु का प्रतीक है। सखी जब बिछड़ गई तो जहां भैया लक्ष्मण अपने राम को सजा रहे थे, सखी ने जब जाकर के देखा तो आज भगवान को देख करके पागल हो गई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गांति जल नयन। रोने लगी भगवान को देख करके और हाथ जोड़े खड़ी है। आज बड़ी विधाता ने कृपा की, इस वाटिका में मुझे रघुनंदन राम का दर्शन मिल गया। मन में विचार आया कि मैंने तो दर्शन कर लिया, अब लाओ जाकर के सीता को भी बता दें कि ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, वाटिका में भगवान राम आए। तुरंत वहां से लौट करके आई, पूरे बाग में सीता मैया को ढूंढा। कहा जाता है एक मानस ब्रह्म मंजरी आती है, उसमें प्रमाण आया कि सीता ने अपने चरण को 3 बार गिरजा मंदिर में रखा लेकिन तीनों बार पूजा नहीं कर पाई। जैसे सखी दौड़ती हुई गई और जैसे एक पैर बढ़ाया